एनाल्जेसिक की बात कर ले तो एन एनाल्जेसिक और पेन किलर इज एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज टू अचीव एनाल्जेसिक relief from pain. Analgesic drug act in various ways on the peripheral and central nervous system. They are distinct from anesthetic which temporarily affect and in some instance completely eliminate sensation. जैसे कि हम इसे कह सकते हैं ये ड्रग एक ऐसा ग्रुप है जो कि पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक ड्रग पेरिफेरल सेंट्रली दोनों पर काम करता है। ठीक है, इसे हम मेन एक लाइन में भी बोल सकते हैं सब्सटेंस डेट रिड्यूस पेन, जो हमारे पेन से रिलीफ करवाए वो एनाल्जेसिक होती हैं। ठीक है, अब इसका अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग डायरेटिक्स। डायरेटिक्स के बारे में क्या है, ये डायरेटिक्स इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट्स डायरेसिस, the increased production of urine. The includes for diuresis. There are several categories of diuretics. ठीक है, all diuretics increases the excretion of water from bodies, although each class does so in the distinct way. Diuretics also called as water pills, a medication designed to increase the amount of water and salt expelled from the body as urine. ठीक है, इसका क्या डायरेटिक्स का काम होता है कि जो भी हमारी बॉडी में वाटर का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाती है, आपकी यूरिन जो है वो ज्यादा बनने लगती है, आपका वाटर का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज क्या होती है, ड्रग क्या होती हैं, दे आर नोन एज हार्ट ड्रग्स। ठीक है, इसे हम लोग हार्ट ड्रग्स भी बोलते हैं या इनके डिजीज को हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स रिफर्स टू द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड मेडिसिन फॉर डिजीज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड बॉडी ब्लड वेसल्स। स्टडीज इन दीज एरिया इंक्लूड हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉट, सर्कुलेशन डिसऑर्डर एंड अदर्स। आपका क्या हो गया, कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स क्या हो गई, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए काम आती है। मेनली आपकी हार्ट डिजीज यहाँ नाम दिए हुए हैं, हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉट, सर्कुलेशन डिसऑर्डर एंड अदर्स। आपका इसमें एग्जाम्पल भी मैंने दो दिए हुए हैं, कैप्टोप्रिल और बेंजाप्रिल। ठीक है, ये आपके मेन दो एग्जाम्पल हैं। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात कर ली जाए, ये कौन से एजेंट होते हैं, ड्रग यूज्ड फॉर देयर इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एज टू कंट्रोल गैस्ट्रिक एसिडिटी, रेगुलेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड वाटर फ्लो एंड इम्प्रूव डाइजेशन। अगर आपका मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, आपका क्या होता है कि ये जो कौन से एजेंट्स होते हैं, ये हमारे एजेंट्स होते हैं जो जीआईटी एसिडिटी को कंट्रोल रखते हैं और इम्प्रूव करते हैं डाइजेशन को। ठीक है, ये हमारे जो एसिडिटी बनती है उसको कंट्रोल रखते हैं, ज़्यादा एसिड नहीं होने देते हैं। ठीक है, और आपकी जो भी डाइजेशन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूवमेंट। इनके टाइप्स कौन कौन से हो गए, एंटासिड्स हो गए, एंटी डायरियल्स हो गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये मैंने 4 लिखे हुए हैं, इसे बहुत से होते हैं। ठीक है, आपका विटामिन की बात कर ली जाए तो वन ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन सर्टन टाइप्स ऑफ फूड एंड दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। ये हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी को हेल्दी और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, जो विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं और उसकी ग्रोथ के लिए ये यूज करे जाते हैं, ये हम खाते हैं। अब विटामिन वी कैन से दैट अब विटामिन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच एन ऑर्गेनिज्म नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर functioning of its metabolism. Essential nutrients cannot be synthesized in the organism either all or not in sufficient quantities and therefore must be obtained through the digestion. ठीक है, ये आपके विटामिन हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हो गए, एनाल्जेसिक हो गए, डायरेटिक्स हो गए और कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स हो गए। इसमें मैंने आपको जो है ये सिर्फ डेफिनेशन समझाई है। बाकी जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, ये जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है इसको देख लेना, ये आपका अच्छा दिया हुआ है बुक में। ठीक है, इसमें आपका कॉम्बिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिग्निफिकेंस तीनों दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपकी एक तरफ को ड्रग लिखा हुआ है, कौन से कॉम्बिनेशन में देते हैं, किस साइट पर वो एक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इससे बुक से पढ़ लेना। ठीक है, ये वाला अच्छा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना।
ठीक है। आपका यहाँ पर ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है, आपका बताया था, अगर ड्रग जो है वो फूड के साथ में इंटरेक्ट होती है, ठीक है, तो हमारा वो कहलाता है ड्रग फूड इंटरेक्शन। ठीक, अगर वो ड्रग ड्रग से करती है तो वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर वो जो ड्रग है वो एडीएमई पर इफेक्ट करेगी, यानी आपकी जो बताया था यहाँ पर एडीएमई एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म इफेक्ट, अगर इन पर कोई ड्रग जो है वो इफेक्ट करेगी, इनको हार्म पहुंचाएगी या फिर कुछ होगा, इनके साथ इफेक्ट शो करेगी, तो वो हमारा कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, अब फार्माकोडायनेमिक मतलब अगर ड्रग ड्रग के साथ में करती है, ड्रग फूड के साथ में करती है, तो वो हमारा कहलाता है फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें हमारा ये दिया हुआ है व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, आपके बॉडी ड्रग के साथ में क्या करती है, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, आपकी ड्रग जो है वो बॉडी के साथ में क्या करती है। इसमें सिर्फ ये दो दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाला मैंने पहले अभी एक वीडियो में अपलोड कर दिया था, या फिर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर एनाल्जेसिक डायरेटिक्स जो भी आपका दिया हुआ है, इसमें आपका मैकेनिज्म और ये सब आपकी बुक में अच्छा दिया हुआ है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का, ड्रग फूड इंटरेक्शन का, ये इससे आप पढ़ लेना। ठीक है, और कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना डायरेक्टली।